संजय गांधी के बारे में आज बात करते हैं दोस्तों, जो इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे कंट्रोवर्शियल फिगर में से एक थे। वो इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे और 1970s में उनका नाम सुन के लोगों के दिल में एक डर बैठ जाता था। कुछ लोग उन्हें क्राउन प्रिंस कहते थे, कुछ उन्हें डिक्टेटर का बेटा मानते थे। आज जनवरी 2026 में भी जब इमरजेंसी की बातें होती है तो संजय गांधी का नाम ज़रूर आता है। ये वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उनकी रियलिटी, उनके कंट्रोवर्सीज और कुछ अननोन फैक्ट्स जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बेसिक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। संजय गांधी का जन्म हुआ था 14 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में। उनके फादर फिरोज गांधी थे जो एक फेमस पार्लियामेंटेरियन और जर्नलिस्ट थे, और मदर इंदिरा गांधी जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बनी। संजय एल्डर ब्रदर राजीव गांधी के छोटे थे। फैमिली बैकग्राउंड बहुत पावरफुल थी। नेहरू गांधी खानदान जो इंडिया की पॉलिटिक्स में आज भी डोमिनेट है। बचपन से ही संजय को लग्जरी मिली, लेकिन वो स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे। उन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली, वेलहेम बॉयज स्कूल देहरादून और द डून स्कूल में पढ़ाई की। फिर स्विट्ज़रलैंड के एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में गए। यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए, बल्कि ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लिया और इंग्लैंड के क्रू में रोल्स रॉय कंपनी के साथ 3 अप्रेंटिसशिप की। ये अप्रेंटिसशिप इम्पोर्टेंट है क्योंकि संजय को कार का बहुत शौक था। स्पोर्ट्स कार कलेक्ट करते थे, फास्ट ड्राइविंग पसंद थी। एक अननोन फैक्ट ये है कि यंग एज में उन्होंने कार पिंचिंग का पेंशन था, मतलब लोगों की कार टेम्पररी बोरो कर लेते थे जॉय राइड के लिए। एक आर्टिकल में लिखा है कि वो थोड़ा क्लेप्टोमेनियक टाइप के थे कार के मामले में, लेकिन एक जुवेनाइल एंटीक थे। बाद में सीरियस हो गए। अब आते हैं उनकी पॉलिटिकल करियर की तरफ। ऑफिशियली संजय पॉलिटिक्स में लेट आए। 1980 में पहली बार अमेठी से लोकसभा इलेक्शन जीता, लेकिन उससे पहले ही वो रियल पावर वियर्ड कर रहे थे। सबसे बड़ा चैप्टर है इमरजेंसी पीरियड में 1975-1977 में। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के इमरजेंसी डिक्लेयर की क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शन को इनवैलिड कर दिया था। इसी टाइम संजय का उदय हुआ। वो ऑफिशियली कोई पोस्ट नहीं रखते थे, लेकिन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गए। लोग कहते थे कि गवर्नमेंट पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं, पीएमएच प्राइम मिनिस्टर हाउस से चल रही है। असली बॉस संजय है। संजय ने यूथ कांग्रेस को अपना वेपन बनाया। थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल को रिक्रूट किया और उन्हें यूज़ किया ओपोनेंट को इंटीमेट करने के लिए। राइवल्स को थ्रेट, फोर्स, सब कुछ। कैबिनेट मिनिस्टर भी उनके इन्फ्लुएंस में थे। फॉर एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल ने रिजाइन कर दिया क्योंकि संजय इंटरफियर कर रहे थे मीडिया में। उनके जगह वी.सी. शुक्ला आए जो संजय के लॉयल थे। एक फेमस इंसिडेंट ये है कि सिंगर किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के इवेंट में परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो संजय ने ऑर्डर दिया कि ऑल इंडिया रेडियो पे उनके गाने बैन कर दो। किशोर कुमार ने इंदिरा गांधी की सरकार की वाहवाही करते हुए एक गीत को गाने से मना कर दिया, तो ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर दा को बैन ही कर दिया गया और 2.5 साल तक रेडियो पर ऐसा ही प्रेस सेंसरशिप बढ़ा, न्यूज़पेपर को कंट्रोल किया गया। अब मेन कंट्रोवर्सीज। पहले बड़ा स्कैंडल मारुति प्रोजेक्ट का। ये संजय का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 1970 में उन्होंने सोचा कि इंडिया को अफोर्डेबल पीपल्स कार चाहिए। 1971 में मारुति मोटर्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट की और वो मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। गवर्नमेंट ने उन्हें लाइसेंस दिया 50,000 कार्स प्रोड्यूस करने के लिए बिना किसी प्रॉपर एक्सपीरियंस के। लैंड एक्विजिशन
में भी कंट्रोवर्सी। गुड़गांव में 297 एकड़ बहुत नॉमिनल रेट पे मिली। कुछ सोर्सेस कहते हैं सिर्फ 12 रुपीस पर एकड़, जो ऑब्वियसली फेवरेटिज्म था क्योंकि वो पीएम के बेटे थे। प्रोटोटाइप बनाया लेकिन वो फेल हो गए टेस्ट में। फिर भी लाइसेंस मिला। इमरजेंसी के टाइम प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला था लेकिन सिर्फ 21 कार्स बनी। लोग एक्यूज करते थे करप्शन का, गवर्नमेंट फेवर्स, क्रोनिज्म। 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट आई, उन्होंने मारुति को लिक्विडेट कर दिया और कमीशन बनाई, अलका चंद्रगुप्ता कमीशन, जिसमें रिपोर्ट आई कि ये नेपोटिज्म और करप्शन का केस था। संजय की डेथ के बाद इंदिरा ने प्रोजेक्ट रिवाइव किया और सुजुकी के साथ पार्टनरशिप की, जो आज मारुति सुजुकी बन गई। लेकिन ओरिजिनल मारुति स्कैंडल संजय के नाम से जुड़ा है। अननोन फैक्ट ये कि संजय ने खुद प्रोटोटाइप बनाया था, ट्रम मोटर्स इंजन यूज करके गैरेज में काम किया था। अब सबसे डार्क चैप्टर, फोर्स्ड स्टरिलाइजेशन प्रोग्राम यानी नसबंदी। ये इमरजेंसी का सबसे इनफेमस पार्ट है। संजय ने 5 पॉइंट प्रोग्राम अनाउंस किया, लिटरेसी, फैमिली प्लानिंग, ट्री प्लांटिंग, कास्टिज्म खत्म करने का, डाउरी एबोलिश। लेकिन फैमिली प्लानिंग पे फोकस इतना था कि वो कंपलसरी बन गया। टारगेट सेट किए गए, ऑफिशियल को कोटा दिया गया। रिजल्ट 1976-77 में 8.3 मिलियन स्टरलाइजेशन हुए। पहले साल 2.7 मिलियन थे। बहुत से फोर्स थे। पुलिस लोगों को पकड़ पकड़ कर ले जाती कैंप्स में, मर्दों की सैनिटाइज करने के लिए, नसबंदी करने के लिए। एग्जाम्पल बहुत हॉरिफाइंग है। हरियाणा के उत्तवरा विलेज में 6 नवंबर 1996 को एक रात में 800 मुस्लिम को फोर्सफुली स्टरलाइज किया गया। मुजफ्फरनगर में वायलेंस हुए, 30 लोग मारे गए। लेकिन ओल्ड एरिया में रुखसाना सुल्ताना, संजय की क्लोज एसोसिएट, मुस्लिम लोकेलिटीज में कैंपेन चलाती थी। लोग कहते हैं कि पुअर माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम को टारगेट किया गया। कुछ केसेस में ऑलरेडी स्टरलाइज लोगों को भी दोबारा पकड़ लिया गया। इन्फेक्शन से डेथ भी हुई। विडोज, वुड वुमेन, इवन माइनर्स नहीं बख्शा गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट संजय की थी क्योंकि वो कैंपेन के चीफ थे। कुछ लोग कहते हैं ऑफिशियल्स ओवर एंथुसियास्टिक हो गए, लेकिन सोर्सेज जैसे शाह कमीशन और बुक्स विनोद मेहता की द संजय स्टोरी में क्लियर है कि संजय ने पुश किया। IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर भी था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, लेकिन मेथड ऑथोराइटेरियन था। इस वजह से कांग्रेस को 1977 इलेक्शन में नॉर्थ इंडिया में क्लीन स्वीप से हराया गया। लोगों में इतना गुस्सा था कि नसबंदी वर्ड ही गाली बन गया। अगला कंट्रोवर्सी, स्लम डिमोलिशन और ट्रुकमैन गेट इंसिडेंट। संजय को दिल्ली को ब्यूटीफुल करना था। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के वाइस चेयरमैन जगमोहन के साथ मिलकर बुलडोजर चलाया। 1976 में थाउजेंड्स ऑफ स्लम डेमोलिश किए गए। ऑफिशियल फिगर इमरजेंसी में 1,50,000 प्लस स्ट्रक्चर्स रेस्ट हुए। 7 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। लोगों को यमुना के पार अनडेवलप्ड साइट्स पे शिफ्ट किया गया बिना फैसिलिटीज के। सबसे वायलेंट इंसिडेंट ट्रुकमैन गेट, अप्रैल 1976। ओल्ड दिल्ली में जामा मस्जिद के आसपास का एरिया क्लियर करने के लिए बुलडोजर आए। लोकल रेसिडेंट मोस्टली मुस्लिम रेसिस्ट किए। पुलिस फायरिंग हुई। ऑफिशियल काउंट में 6 से 10 लोग मरे, लेकिन आई विटनेस कहते हैं 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। संजय खुद साइट पे गए थे जगमोहन के साथ। ये ब्यूटिफिकेशन ड्राइव का हिस्सा था, लेकिन असल में पुअर लोगों को हटा के सिटी को मॉडर्न बनाना था। आज भी विक्टिम्स याद करते हैं वो जुल्म। एक और स्कैंडल, किस्सा कुर्सी का फिल्म केस।
ये एक सैटिरिकल फिल्म थी जो संजय और इंदिरा गांधी पे बन रही थी, डायरेक्टेड बाय अमृत नाहटा। सेंसर बोर्ड सीन हटाता है। 1975 में एक सरकार ने पूरी फिल्म ही जला दी थी। इतिहास में सिर्फ एक बार एक फिल्म को स्टूडियो से उठाकर सीधा आग में फेंका गया, क्योंकि उस फिल्म ने सत्ता को आईना दिखा दिया था। फिल्म का नाम था किस्सा कुर्सी का। फिल्म में संजय को लंपून किया गया, इमरजेंसी में प्रिंट सीज किए गए, मारुति फैक्ट्री में प्रिंट को जलाया गया। शाह कमीशन ने संजय और वीसी शुक्ला को गिल्टी पाया। 1979 में दोनों को 2 साल की जेल हुई, लेकिन बाद में ओवरटर्न हो गया। पर्सनल लाइफ की बात करें, संजय ने 1974 में मेनका आनंद से me. It went far beyond love. He said, I'd like you to meet my mother. Suddenly dawned upon me that she was the Prime Minister. My mother-in-law leaned over to me and she said, शादी की Well, जो I- उनसे 10 साल छोटी थी। मेनका मॉडल थी, सिख फैमिली से। शादी न्यू दिल्ली में हुई। उनका बेटा वरुण गांधी मार्च 1980 में पैदा हुआ, संजय की डेथ से कुछ ही महीने पहले। संजय चाहते थे कि बच्चे को ज़ोरेस्ट्रियन फेथ में रेस किया जाए, क्योंकि उनके फादर फिरोज पारसी बैकग्राउंड से थे। मेनका के अकॉर्डिंग इंटरव्यू में संजय बहुत रोमांटिक थे स्टार्टिंग में। एक पार्टी में मिले थे, लव एट फर्स्ट साइट टाइप हुआ, लेकिन फैमिली लाइफ में टेंशन थी। संजय के डेथ के बाद मेनका और इंदिरा गांधी में डिफरेंसेस हुए। मेनका घर से निकल गई और वरुण के साथ चली गई। आज मेनका और वरुण बीजेपी में है, कांग्रेस से अलग। डेथ का चैप्टर ट्रैजिक है। 23 जून 1980 को सुबह 8:10 पे संजय अपने न्यू पिट्स S2 एक एयरक्राफ्ट में एरोबैटिक कर रहे थे नियर सफदरजंग एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। उनके साथ इंस्ट्रक्टर कैप्टन सुभाष सक्सेना थे। प्लेन लूप मैन्यूअर पे था, क्रैश हो गया, दोनों मारे गए। क्रैश साइट उनके ऑफिशियल रेसिडेंट के पास था। संजय को फ्लाइंग का बहुत शौक था, पायलट का लाइसेंस भी था, एरोबैटिक प्राइज जीता था। विकी लीफ के अकॉर्डिंग संजय के 3 असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए थे पहले, लेकिन बच गए। एक 1977 में इलेक्शन कैंपेन के टाइम गनमैन ने फायर किया था। लेगेसी ये है, संजय को लोग मिक्स्ड फीलिंग से याद करते हैं। कुछ कहते हैं वो विजनरी थे, कंप्यूटर इंट्रोड्यूस में इन्वॉल्वमेंट था, टेक्निकल रिवॉल्यूशन लाए। एक पोस्ट में लिखा है कि उनकी विजन इंडिया में कंप्यूटर आए, ट्री प्लांटिंग और एनवायरनमेंट भी फोकस था। संजय गांधी नेशनल पार्क उनके नाम पे मुंबई में है, लेकिन मेजॉरिटी व्यू नेगेटिव है। ऑथोरिटेरियन अनडेमोक्रेटिक पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। इमरजेंसी एक्सेस की वजह से कांग्रेस को लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ, स्पेशली माइनॉरिटीज और पुअर में डिस्ट्रक्ट 1977 में डिफीट हुए। संजय का अमेठी हारना सिंबॉलिक था। अगर वो जिंदा होते तो शायद राजीव गांधी की जगह वो पीएम बनते, लेकिन डेथ ने राजीव को पॉलिटिक्स में लाया। अब कुछ अननोन फैक्ट्स पे नज़र डालते हैं। संजय स्पीड के शौकीन थे, मोटरसाइकिल्स, कार्स, प्लेन्स, फैमिली में ये ट्रेड चल रहा है। अनहोन यूथ कांग्रेस, उन्होंने यूथ कांग्रेस को गैंगस्टर टाइप ऑर्गेनाइज बनाया, ब्लैकमेल और फोर्स यूज किया। एक थ्योरी ये कि प्लेन क्रैश में कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट पायलट एरर था। संजय थोड़ा लोनर टाइप थे, स्कूल में एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन करिज्मेटिक लीडर बन गए। उनके क्लोज सर्कल में बंसीलाल, रुखसाना सुल्ताना जैसे लोग थे जो कंट्रोवर्शियल थे। मारुति के टाइम उन्होंने वॉक्सवैगन से टाई अप किया, लेकिन बाद में सुजुकी जीता। डिटेल में और एक्सपांड करें तो स्टरलाइजेशन के इम्पैक्ट आज भी है, लोगों में फियर बाकी है फैमिली प्लानिंग से।
तुर्कमेन गेट जैसे इंसिडेंट ने मुस्लिम कम्युनिटी में रेसिस्टेंस बढ़ा। मारुति एक्सेस आज क्रेडिट सुजुकी को जाता है, लेकिन ओरिजिनल आइडिया संजय का था, दो करप्शन वे में। बुक जैसे द संजय स्टोरी बाय विनोद मेहता में लिखा है कि संजय एंटाइटल थे, मदर्स फेवरेट थे, लेकिन मेडिक्योर ने मैनी वेज फिर भी पावर मिला। संजय गांधी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थे, उनकी एम्बिशन इंडिया को चेंज करना पॉजिटिव लेकिन मेथड डिक्टोरियल था। कंट्रोवर्सीज उन्हें विलन बना दिया। हिस्ट्री में रियलिटी ये है कि वो यंग एम्बिशन रूथलेस थे और उनकी डेथ ने इंडियन पॉलिटिक्स का कोर्स चेंज कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।